इस उम्र में आप अपनी लाइफ को, दिनचर्या रोज की किस तरह बिताते हैं जिससे कि हमारे और जो व्यूअर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले कि हम भी इस उम्र में आके कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे? देखिए, अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सब लोगों पे लागू होता है। इस एज में आन करके आप एक तो एज का जो है कभी माइंड में मत रखिए कि मेरी इतनी एज हो गई है। देखिए, जिनकी मैं बात कर रहा था आपसे, मेरे से बुजुर्ग काफ़ी बड़े हैं, 10 साल के करीब, तो वो सुनाते हैं, कहते कि उम्र का बढ़ना तो आम बात है, महसूस न करो तो आती बढ़ती कहाँ है। हमें आयु को महसूस करना ही नहीं चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप हमेशा यंग रहेंगे। आपकी डेली रूटीन कैसी रहती है? बिजी रहती है, बिल्कुल बिजी रहती है। सुबह देखिए, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ और रात को सोते हुए तकरीबन मैं 10 और 11 के बीच में आमतौर पे सो जाता हूँ। कल रात की बात में बता रहा था इनको कि मैं खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर जैसे देखा, चेंज किया और टीवी ऑन कर दिया। मैं क्या देखा आज की न्यूज़ क्या है, और वो देखते हुए मैं कब लेट गया। टीवी 11:30 बजे तुमने बंद किया, ये सुबह बताया मेरे को। कहते नानू आप तो सो गए थे, टीवी मैंने बंद किया। तो मतलब ये है कि देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे को कई बार लोगों ने कभी कुछ पूछा है किसी ने कि आपको प्रैक्टिस के इतने साल हो गए, आपके एसेट्स तो काफ़ी इकट्ठे हुए होंगे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था, देखिए मेरे एक ही एसेट है कि मैं कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं लेता हूँ। जब मन के अंदर ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे, ज़्यादा द्वेष रखेंगे, किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे, तब तो ये खराब होगा। जब यहाँ पर ये चीज़ें रखनी ही नहीं है तो फिर दवाई भी क्यों। और मेरा एक चीज़ मैं देखिए बड़ी क्लियर रहता हूँ कि एक मेरा फर्म बिलीफ है, और मुझे कोई कितने कह दे कि तुम तो इडियट हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है सुनने में। मैं कहता हूँ कि मेडिसिन शुड नेवर बिकम योर राशन। जितना नेचर के साथ रहोगे उतना रिलैक्स रहोगे, उतना सुखी रहोगे। और जहाँ नेचर के साथ में आपने गड़बड़ की तो फिर बाउंस बैक तो होता ही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर कोई जानता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा होता है। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब दो जने हम लोग बात कर रहे हो तो ज़रूरी बात तो नहीं कि एक से विचार होंगे, अलग अलग भी होते हैं। तो जहाँ अलग अलग विचार होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं। तो वो कैसे रिजॉल्व हो, तो हमें सीट चेंज करके उसको सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह हूँ तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, या वो मेरी जगह तो वो कैसे फील करेगा। ये बात अगर हम समझ लें तो मेरे ख्याल है बहुत सारी समस्याएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।